अस्सलामुअलैकुम। आपको हमारे यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। आज की वीडियो में आपको बताएंगे कि 4 स्ट्रोक जो पिस्टन है उसके ऊपर रिंग कैसे इंस्टॉल करनी है। इसमें सबसे जो बड़ा एक मामला होता है कि रिंग एंड गैप किस जगह पर रखना है। जैसे ये रिंग का गैप है, इनकी पोजीशन कहाँ पर रखनी होती है, तो इस सिलसिले में आपको आज बताएंगे। इसमें ये चीज़ें आपको इंशाल्लाह बताएंगे कि रिंग एंड गैप किस जगह पे नहीं होना चाहिए, किस रिंग का दूसरे रिंग से गैप कितना होना चाहिए, जो कुछ स्टैंडर्ड बने हुए हैं वो कौन से हैं, किन चीज़ों से इज्तनाब करना है और किन चीज़ों को फॉलो करना है, ये सारा इस वीडियो में आपको बताते हैं। ये 70 का पिस्टन है स्टैंडर्ड का। ये तकरीबन 47 मिलीमीटर का होता है, ज़ीरो का या स्टैंडर्ड का। ये इसकी रिंगें हैं, ब्रांड न्यू रिंगें हैं ISH की। इसकी रिंग में टोटल 5 रिंगें होती हैं। 3 जो हैं ये वाली जो ऑयल के लिए, और ये जो 2 होती हैं ये कंप्रेशन के लिए। जो इसमें आप कलर देखें, इसका कलर जो है वो ब्लैकिश है और ये इसका स्टील की तरह का कलर है। जो फर्स्ट कंप्रेशर रिंग यानी जो आपकी इस जगह पे, यानी इसको फर्स्ट कंप्रेशर रिंग कहते हैं, इसको सेकंड कंप्रेशन रिंग कहते हैं। फर्स्ट कंप्रेशर रिंग का ये कलर होता है और सेकंड का ये डार्क होता है। अब जो आ रही हैं वो इस तरह है कि जो आपकी सेकंड कंप्रेशर रिंग होगी उसमें ब्लैक सा शेड या लाइन है उनमें, तो आइडिया हो जाता है देख के कि इसमें से फर्स्ट कौन सी है और सेकंड कौन सी है। उसके बाद इसमें 3 रिंगें होती हैं ऑयल के लिए। तो असल में ये 2 रिंगें होती हैं ऑयल के लिए, ये बारीक होती हैं बहुत। और इसमें एक रिंग ये होती है, इसको रिंग एक्सपेंडर कहा जाता है। ये ऑयल रिंग के दोनों ऑयल रिंगों के दरमियान में आती है। इसका काम बेसिकली क्या होता है कि ये जो थर्ड रिंग लैंड है पिस्टन का, एक ऑयल रिंग ऊपर, एक नीचे और मिड में, फिर ये आपका ये आएगी। इसका काम होता है रिंगों को एक ऊपर वाली रिंग को ऊपर और नीचे वाले रिंग को नीचे प्रेस करके रखना। इसका बेसिक काम ये होता है, इसीलिए इसको रिंग एक्सपेंडर कहा जाता है। अच्छा, सबसे पहले आपको बताते हैं कौन कौन से रूल हैं जो एक बने हुए हैं। एक जैसे ये पिस्टन की है, इनसाइड है ये। एक रूल ये है कि फर्स्ट एक रिंग कंप्रेशर रिंग यहाँ पे, एक कंप्रेशर रिंग यहाँ पे, और जो आपकी ये जो रिंग एक्सपेंडर है इसका ग्रूव यहाँ पे। और ये जो ऑयल की रिंगें हैं, एक का कट इधर, एक का कट इधर। एक रूल ये है। कुछ रूल ऐसे हैं कि क्रॉस में, जैसे ये पिन है देख लें, एक रिंग इधर आएगी, एक इधर आएगी, एक इधर आएगी और एक इधर आएगी। अब ये रूल क्यों बनाए गए हैं और इनका क्या मकसद है ये आपको बताता चलूँ। सबसे पहले आपको इंस्टॉल करना दिखाते हूँ, साथ साथ बताता जाता हूँ। सबसे पहले तो आपने ये आपकी जो आपकी है रिंग एक्सपेंडर ये फिट कर लेनी है पिस्टन के अंदर। ये इसमें ये कोशिश करनी है आपने कि ये ओवरलैप ना करे, कि ये रिंग दूसरी के ऊपर ना चढ़ जाए। उसके बाद फिर आपने जो ऑयल रिंग है एक वो लगानी है। बेशक पहले ऊपर वाली लगा लें या आप नीचे वाली लगा लें। तो एक मैं इधर लगा देता हूँ और दूसरी जो है वो इधर कर देते हैं। इसके मुंह कैसे एडजस्ट करने हैं, इनके गैप किस किस पोजीशन पर रखने हैं, वो मैं आपको साथ साथ बताता जाता हूँ। अच्छा, इसमें सबसे पहली एहतियात जो रूल है कि देखें, एक जो हमारी रिंग है उसका गैप ये है, ये वाला। दूसरी जो है रिंग है उसका गैप ये आ रहा है। इन दोनों के दरमियान फासला कम से कम 20 मिलीमीटर होना चाहिए। 20 मिलीमीटर से कम फासला इनके दरमियान नहीं होना चाहिए। ये पहला रूल है। इससे कम फासला रखेंगे तो फिर वो
आपका ऑयल जो है वो बर्न होना शुरू हो जाएगा, पिस्टन के टॉप तक आना शुरू हो जाएगा। पहला रूल, पहली एहतियात। दूसरी एहतियात ये है कि ये ऑयल रिंगें जो हैं, ये ऊपर वाली और नीचे वाली, इनका जो गैप है, मुंह जो है, ये जो पिस्टन की पिन वाला एरिया है यहाँ पर नहीं होना चाहिए। उसकी रीज़न क्या है बताते तो सब हैं, लेकिन लॉजिक क्या है वो नहीं बताता कोई। कि जैसे मैंने बताया ये 70 का पिस्टन है और ये इसका स्टैंडर्ड साइज़ है तकरीबन 47 मिलीमीटर। बोर होता है इसका 70 का स्टैंडर्ड का, तो ये डेफिनेटली 47 से कम ही होगा, तकरीबन 0.03 तक ही। ये आ रहा है तकरीबन, स्कर्ट से नापते हैं, 46.96। ये 47 से 0.04 मिलीमीटर ये एरिया कम है यानी। अच्छा ये है 46.96। अब ये एरिया देखते हैं, ये एरिया डाउन होगा इससे। हर पिस्टन का यही स्टाइल होता है, चाहे छोटा इंजन है चाहे बड़ा इंजन है। ये देखें 47.76 ये रीडिंग आ रही है पिन वाला एरिया, और दूसरी साइड से नापेंगे स्कर्ट का 46.96। अब होगा क्या कि अगर आप जो है ऑयल रिंग का गैप यहाँ पे रखेंगे इस जगह पे, अब ये जब बोर में चलता है पिस्टन तो ये एरिया ज़्यादा करीब है सिलेंडर वाल के, ये एरिया कम करीब है। इससे क्या होगा, यहाँ से ऑयल के इधर जाने के चांसेस कम हैं इन एरियों से, लेकिन जो ये एरिया है यहाँ से ऑयल आसानी से अंदर जा सकता है। और इसके सामने अगर आपका रिंग एंड गैप होगा तो उसको रोकने में ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, तो इस वजह से फिर ऑयल बर्निंग के चांसेस हैं कि आपका बाइक स्मोक देगा। एक चीज़, दूसरा रूल ये हो गया। उसके बाद तीसरा ये एहतियात करनी है आपने कि जैसे ये है, मैंने इसका ये गैप रखा है एक ऑयल रिंग का, ये और दूसरा ये, कोशिश करें कि ये जो हमारा जो है हमारा क्या कहते हैं रिंग एक्सपेंडर, ये उसके बिल्कुल करीब या इसके बिल्कुल करीब ना हो जाए या इसके बिल्कुल करीब ना हो, ये चीज़। उसके बाद फिर आपने करना है जी, ये आपने ये लगा लेते हैं सेकंड कंप्रेशर रिंग। कोई भी रिंग्स कंप्रेशर रिंग्स लगाने का, जो ये आपकी ऑयल रिंग है इसमें कोई मार्क वगैरह नहीं होता, लेकिन जो कंप्रेशर रिंगें दो होती हैं इसमें मार्क बना होता है, ये लिखा होता है उसके ऊपर। लिखाई वाली साइड हमेशा ऊपर की तरफ आएगी। इसको पकड़ के यहाँ पे फिट कर लेते हैं हम पहले, ये फिट हो गई। उसके बाद ये लिखा हुआ है, अब ये फर्स्ट कंप्रेशर रिंग कर लेते हैं। अच्छा, अब इसमें एक और पॉइंट बहुत इम्पॉर्टेंट है जो अक्सर लोग इस चीज़ का ख्याल नहीं रखते और अक्सर को पता भी नहीं होता। ये पिस्टन की इन लिखा हुआ है, ये इन साइड है लिखा है, जहाँ पे इनटेक वाल आता है जो भी है। स्पेशली आपकी जो फर्स्ट कंप्रेशन रिंग है, स्पेशली ये वाली, इसका कट इसके सामने नहीं होना चाहिए। उसकी रीज़न ये है, पिस्टन की जो इन साइड होती है, ये वाला स्पेशली ये वाला एरिया जो है ये थ्रस्ट साइड कहलाती है। तो इसमें इधर आप कर सकते हैं, ठीक है, इधर कट आप रख सकते हैं साइड पे करके, लेकिन एग्जैक्ट मिड में नहीं रख सकते। तो इसमें फिर क्या, हम ये इस तरह कर लेते हैं कि इसके गैप को हम कर देते हैं इधर, इस साइड पे कर देते हैं, और जो सेकंड है वो इसके बिल्कुल अपोजिट, ये एक का गैप ये हो गया सेकंड कंप्रेशर रिंग का, फर्स्ट का ये हो गया हमारी का गैप। उसके बाद एक ऑयल रिंग का गैप हमने ये कर दिया, दूसरी ऑयल रिंग का गैप हमने ये कर दिया। अब किसी का गैप एक दूसरे के सामने नहीं आ रहा, ऐसी सूरत में जो ऑयल है आपका वो इन सारी रिंगों को क्रॉस करके ऊपर आना पॉसिबल नहीं होगा, तो आपका बाइक का कंप्रेशन भी ठीक रहेगा और ठीक चलेगा। अच्छा, अब दूसरी एक और चीज़ ये
कि ये होल किस लिए हैं और ये काम कैसे करती हैं ऑयल रिंग्स हमारी। कुछ ऑयल तो यहाँ साइडों से आ रहा होता है सिलेंडर वाल के साथ साथ, कुछ ऑयल यहाँ नीचे से जो स्प्लैश पड़ता है कनेक्टिंग रॉड्स से को जो सप्लाई होती है वहाँ से फिर ऑयल जो ऊपर आता है इन होल्स, ये जो ऊपर वाली लेयर है ये वाली जो यहाँ से ऊपर नज़र आ रही है आपको, ये वाले होल, यहाँ से ऑयल इंटर होगा। जो आपकी ये जो नीचे वाली जो ऑयल रिंग है ये इसको दोबारा स्क्रैप करके नीचे ले जाएगी, ऊपर नहीं जाने देगी। और जो ये जहाँ पे आपका ये लगा हुआ है रिंग एक्सपेंडर, इसके नीचे जो होल हैं यहाँ से जो ऑयल आएगा उसको जो ऊपर वाली रिंग है वो दोबारा से स्क्रैप करके दोबारा से इधर वापस इंटर कर देगी और ऊपर नहीं जाने देगी सॉरी। लेकिन यहाँ से भी थोड़ा सा बहुत ऑयल स्किप होकर ऊपर चला जाता है। उसके बाद ये जो सेकंड कंप्रेशर रिंग आती है ये कंप्रेशन को रोकने का भी काम करती है, और जो थोड़ा बहुत यहाँ से ऑयल जो स्किप होकर ऊपर चला भी जाता है तो ये इसको रोक लेती है। इसीलिए जो सेकंड कंप्रेशर रिंग और फर्स्ट कंप्रेशर रिंग जो है इनमें उनके कलर की वजह से थोड़ा सा इख्तलाफ रखा जाता है, यानी इनको नुमायाँ किया जाता है कि क्योंकि दोनों के डिज़ाइन में फ़र्क होता है। बज़ाहिर आँख से देखने में तो हम सिर्फ कलर का चेंज नज़र आ रहा है, लेकिन दोनों के डिज़ाइन में उनकी शेप में फ़र्क होता है। क्योंकि ये जो रिंग है आपकी इसने ऑयल को भी रोकना है सेकंड कंप्रेशर रिंग ने, और आपका कंप्रेशन को भी रोकना होता है। ये चीज़ हो गई। अच्छा, एक तो ये स्टाइल बता दिया, दूसरा स्टाइल एक और कर लेते हैं। जैसे अक्सर मैनुअल्स में दिया गया होता है 70 का या 1 to 5 का मैनुअल भी देखें तो उसमें यही होता है। कोई भी बाइक आप कर लें मोस्टली ये उन्होंने स्टैंडर्ड दिए होते हैं। एक कंप्रेशर रिंग आपकी ये आपकी इनसाइड, एक इधर कर दिया एक का गैप, दूसरा गैप इधर कर दिया। ये देखें फर्स्ट इधर रिंग का, सेकंड का ये कर दिया, ये फर्स्ट रिंग का गैप, ये सेकंड रिंग का गैप। उसके बाद जो आपकी जो ऑयल वाली रिंग्स हैं इसको जो आपका रिंग एक्सपेंडर है ये ऑलरेडी दरमियान में है। अच्छा, एक का गैप इधर ऑलरेडी है जैसे पहले था, और जो ऊपर वाली रिंग है इसको घुमा के इधर लाना है हमने, इसका गैप इधर कर देते हैं। एक ये रूल है। इसमें कोई अब देखेंगे सपोज़ आप गूगल पे भी सर्च करते हैं बेशुमार आपको डिज़ाइन मिलेंगे, कोई किधर कोई किधर, लेकिन जो ख़ास एहतियात है जो मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, जो ये जो आपकी ऑयल रिंग्स हैं इनको आपस में गैप 20 मिलीमीटर से कम नहीं होना चाहिए। इनका ये रिंग ऑयल की या ये रिंग कोई भी रिंग हो उनका इस जगह पे ये जो एरिया स्पेशली ये एरिया बन रहा है ये यहाँ पे इनका कट नहीं होना चाहिए। किसी रिंग का गैप एक दूसरे के लाइन में नहीं आना चाहिए, यानी जैसे एक ये है दूसरी ऐसे कर दी, ये नहीं होना चाहिए। टोटल ये एहतियातें होती हैं इसमें 4 स्ट्रोक में। कोई भी बाइक हो आपका 70, चाइना 70, होंडा 125, YBR के जितने मॉडल हैं, इंजन खैर सबका उनका सेम ही है, सुजुकी के जितने मॉडल हैं 4 स्ट्रोक के, किसी भी बाइक में टोटल यही रूल इस्तेमाल होता है। तो इस तरीके से लगाएंगे रिंगे तो इंशाल्लाह रिंगे आपकी कभी बाइक स्मोक नहीं देगा। एक और पॉइंट का इजाफ़ा करता चला जाऊँ आपको कि अक्सर लोग बोर कराते हैं तो सिलेंडर जो है उसको शीशे की तरह अगर खरादिया करके दे बड़े खुश होते हैं तो माशाल्लाह बहुत अच्छा काम किया। वो अच्छा काम किया उसने बेड़ा गर्क कर दिया। खैर आपका ऐसी रिंगें ज़्यादा अर्सा नहीं चलती, ये चीज़ तजर्बे से आप चेक भी कर लीजिएगा कि जो बिल्कुल शाइन वाला बोर होता है उसमें रिंगें ज़्यादा अर्सा नहीं चल पाती। ये खैर एक लंबी थ्योरी है, लंबी बहस है। मैं कुछ आई थिंक 1-2 वीडियो पहले मैं इस चीज़ के बारे में बता भी चुका हूँ। तो ये थी जी आज की वीडियो लंबी तो हो गई है, लेकिन मसला ये होता है कि जब तक सारी बातें एक्सप्लेन ना करे तो ये कॉमन टॉपिक हो वीडियो का, वो ऐसी वीडियो बनाने का फिर फ़ायदा कोई नहीं होता।
तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह मिलेंगे किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।